नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास रचित मध्यम योग के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास परिणीतम मध्यम योग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम योग बीए तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। हम यहाँ पर इस नाटक का छठा भाग करने जा रहे हैं। मध्यम उपगम्य भो पुरुष प्राप्त अस्मि। जो मध्यम है यानी कि जो ब्राह्मण का जो बीच का पुत्र है, ब्राह्मण का जो दूसरा पुत्र है वो कि पानी पीने गया हुआ था, तो वे आ जाता है और कहता है, पास आके कहता है उपगम्य भो पुरुष प्राप्त में अस्मि, अरे पुरुष मैं आ गया हूँ। वह मतलब घटोत्कच से वो कह रहा है, घटोत्कच कहता है भवान इदानीम खलु अस्सी मध्यम मध्यम इतः इतः, आप ही निश्चय से मध्यम हो। अरे मध्यम इतः इतः, अरे मध्यम इधर आओ इधर आओ। बूढ़ा भीमसेन उपगम्य। बूढ़ा जो है भीमसेन के पास जाके कहता है भो मध्यम, अरे मध्यम पांडव परित्रास ब्राह्मण कुलम, इस ब्राह्मण परिवार की रक्षा कीजिए। वो भीमसेन से मतलब बूढ़ा ऐसे ही कह रहा। भीम कहता है न भेतव्यम मध्यम अहम अभिवादे, न भेतव्य मीन ना डरो, मैं मध्यम आपको अभिवादन करता हूं। अभिवादन मीन अभिवादन करता हूं। बूढ़ा कहता है वायु इव दीर्घायु भव, वायु के समान तुम्हारी आयु लंबी हो। भीम कहता है अनुगृहीत अस्मि, मैं आभारी हूं। कुते भय मार्यस्य, आर्य को किससे डर है। कुते भय आर्य से, आर्य को किससे या कहां से डर है। एक बार इनके शब्दार्थ करेंगे। उपगम्य पास जाकर भो पुरुष, अरे पुरुष प्राप्त अस्मि, उपस्थित हूं या आ गया हूं। भगवान मीन आप, इदानीम इसमें, खलु अस्सी मध्यम, निश्चय रूप से तुम मध्यम हो। मध्यम इतः इतः, अरे मध्यम इधर आओ इधर आओ। भीमसेन उपगम्य भीमसेन के पास जाकर भो मध्यम, अरे मध्यम परित्रास ब्राह्मण कुलम, ब्राह्मण परिवार की रक्षा करो। न भेतव्यम, न डरो, मध्यम अहिम अभिवादे, मैं मध्यम आपको प्रणाम करता हूँ। वायु इव, वायु की तरह, दीर्घायु भव, आपकी आयु लंबी हो। अनुगृहीत आभारी, अस्मि हूँ। कुतः भयम आर्यस्य, आर्य को किससे डर है। एक बार और इसकी हिंदी करेंगे। मध्यम ब्राह्मण पुत्र कहता है पास जाकर अरे पुरुष मैं आ गया हूं। घटोत्कच कहता है आप ही इस समय मध्यम हो, अरे मध्यम इधर आओ। बूढ़ा ब्राह्मण भीमसेन के पास जाकर कहता है अरे मध्यम इस ब्राह्मण परिवार की आप रक्षा की करो। भीम कहता है न डरो, मैं मध्यम आपको प्रणाम करता हूं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है वायु के समान तुम्हारी आयु लंबी हो। भीम कहता है आभारी हूं। आर्य को किससे अथवा कहां से डर है। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है श्वेताम अहम खलो कुरुराज राजेन युधिष्ठिर अधिष्ठित पूर्वे कुरुराज जंगले यूपग्राम वास्तव्यम माठर सगोत्र च कल्प शाखा अधर्व्यु केशवदास नाम ब्राह्मण तस्य मम उत्तरस्याम दिशि उद्यामत ग्रामवासी मातुल्य कौशिक सगोत्र जगबंधु नाम अस्ति, तस्य पुत्र उपनयनार्थम सकलत्तर अस्मि प्रस्थित है। श्रोता में आप सुनिए।
पूर्वे माने पूर्व दिशा में एक कुरुराज जंगल, एक कुरु जांगल नामक एक प्रदेश है। श्रोता हमारे सुनिए, पूर्वे मतलब पूर्व दिशा में एक कुरु जांगल नामक प्रदेश है, जो कि कुरुराज युधिष्ठिर का पूर्व शासक प्रदेश था। कुरुराज युधिष्ठिर ने अधिष्ठित मतलब जहां पर जो कुरुराज युधिष्ठिर ने पहले कभी शासन किया था, वहां पे यूप नामक ग्राम है। वहां के मैं यूप नामक ग्राम में रहता हूँ। यूप नाम ग्राम वास्तव्यम, मैं यूप नामक ग्राम में रहता हूँ। माठर सगोत्र, और मेरा माठर गोत्र है, तथा मैं कल्प शाखा अधर्व्यू, मैं यजुर्वेद की यजुर्वेद की कल्प शाखा का अधर्वी हूं, अर्थात मैं पुरोहित हूं। और केशवदास नाम ब्राह्मण, और मेरा नाम केशवदास नामक ब्राह्मण है। तस्य मम उत्तरस्याम दिशि, उसी तरह उत्तर दिशा में उद्यामक नाम एक ग्राम है। वहां मातुलवासी, वहां पर मेरा एक मामा रहता है। उसका गोत्र कौशिक है। और यज्ञबंधु नाम अस्ति, और उसका नाम यज्ञबंधु है। तस्य पुत्र उपनयनार्थम, उसके पुत्र के उपनयन संस्कार के लिए अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के लिए मैं अपनी पत्नी समेत वहां पर जा रहा हूं। भीमसेन कहता है, अरिष्टैव अस्तु पंथा, आपके मार्ग में, पंथा माने आपके मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। अरिष्टै अस्तु पंथा, आपका रास्ते में जो है निर्विघ्नों से युक्त हो, मतलब कोई भी विघ्न ना आए। ततः इसके पश्चात क्या हुआ, एक बार हम शब्दार्थ को देखेंगे। श्रोताम सुनिए, अहम खलु, मैं निश्चय रूप से कुरुराज युधिष्ठिर, कौरवों के राजा युधिष्ठिर के द्वारा पूर्व दिशा में अधिष्ठित पूर्व शासित प्रदेश कुरुराज जंगले, कुरु जांगल नामक प्रदेश में यूप ग्राम वास्तव्यम, यूप नामक ग्राम में मैं रहता हूँ। माठर सगोत्र, माठर गोत्र है। चामीन, और कल्प शाखा अधर्व्यू, और यजुर्वेद की कल्प शाखा का पुरोहित। केशवदास नाम ब्राह्मण, केशवदास नामक ब्राह्मण हूं। तस्य माने उसका, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में उद्यामक ग्रामवासी, उद्यामक नामक ग्राम में वो रहता है। मम मातुलय, मेरा मामा। तस्य कौशिक गोत्र, उसका कौशिक गोत्र है। और यज्ञबंधु नाम अस्ति, उसका नाम यज्ञबंधु है। तस्य पुत्र उपनयनार्थम, उसके पुत्र के उपनयन संस्कार के लिए स कलत्र अस्मि प्रस्थितः, पत्नी समेत जा रहा हूं। अरिष्टैव अस्तु पंथा, आपका मार्ग निर्विघ्न हो। ततः इसके बाद क्या हुआ, एक बार और हिंदी एक बार देखेंगे। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, सुनिए, पूर्व दिशा में कुरु जांगल नामक प्रदेश, जो कि कुरुराज युधिष्ठिर का पूर्व शासित प्रदेश है, मैं वहां के एक यूप नामक ग्राम में रहता हूं। मेरा माठर गोत्र है। मैं यजुर्वेद की कल्प शाखा का पुरोहित हूं। केशवदास नामक मैं एक ब्राह्मण हूं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में एक उद्यामक नामक गांव है, वहां मेरा मामा रहता है। उसका कौशिक गोत्र है। उसका नाम यज्ञबंधु है। उसके पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए मैं अपने पत्नी समेत जा रहा हूं। भीमसेन कहता है, आपके मार्ग के सारे विघ्न जो हैं वो दूर हों। इसके बाद क्या हुआ, बूढ़ा कहता है, वृद्ध कहता है, ततः माम एहि, तो मुझको यह स जलद गात्र पदम पत्र आयताक्षो मृगपति गति लील राक्षस प्रोग दृष्ट जगति विगत शंक त्वद विधि नाम समक्षम स सुत परिजनम भो हंतुम काम्योम उभयपतेति।
पदच्छेद एक बार करेंगे। सजल जलद गात्र पदम पत्र आयत अक्षय मृगपति गति लील राक्षस प्रोग दृष्ट जगति विगत शंकय तो विधानाम समक्षम स सुत परिजनय भो हंतु कामे अभियुपैति। अन्वय है भो स जलद जलद गात्र पदम पत्र आयत अक्षय मृगपति गति लीलय प्रोग दृष्ट राक्षस तब विधानाम समक्षम जगति विगत शंकय स सुत परिजनय माम हंतु काम अभियुपैति। भो मीन अरे, स जल जलद गात्र जल से युक्त, स जल से युक्त बादल के समान, जलद मीन बादल, बादल के समान जिसके शरीर का रंग है अर्थात जिसके शरीर का रंग श्याम है। जल से युक्त बादल के समान जिसके शरीर का रंग श्याम है। पदम पत्र आयताक्षय कमल के पत्ते के समान जिसकी आयताक्षय जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल के पत्ते के समान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मृगपति गति लील है पशुओं के राजा शेर के समान जिसकी चाल है अर्थात मस्ती भरी चाल है। पशुओं के राजा शेर की चाल के समान जिसकी मस्ती भरी चाल है। प्रोग दृष्ट है शेर के दांतों के समान जिसके दांत है, शेर के दांत जैसे बाहर की ओर निकले होते हैं ना, ऐसे इसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं। शेर के दांतों के समान जिसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं। ऐसा राक्षस, राक्षसा माने ऐसा राक्षस तवत विधानाम इस जगत में आप जैसों के सामने ही, तवत विधानाम आप जैसों के सामने ही विगत शंकय बिना किसी डर के ससुत मेरे पुत्रों को तथा मेरी पत्नी समेत मुझको मारने के लिए आ रहा है या मेरा पीछा कर रहा। हंतुम काम्यम अभियुपैति, मेरा पीछा कर रहा है अर्थात मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। एक बार वो देखेंगे। अरे जल युक्त बादल के समान जिसके शरीर का रंग काला है या श्याम है, कमल के पत्ते के समान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पशुओं के राजा के समान, पशुओं के राजा शेर की चाल के समान जिसकी मस्ती भरी चाल है, शेर के दांतों के समान जिसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं। ऐसा वो राक्षस आप लोगों के सामने ही बिना किसी डर के, विगत शंकय बिना किसी डर के इस जगत में मेरी पत्नी कहते हैं ससुत परिजनम, कहते हैं मेरे पुत्र और मेरे परिजन को अर्थात मेरी पत्नी को तथा मुझको मारने के लिए मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। शब्दार्थ भो अरे सजल जलद गात्र जल से युक्त बादल के समान जिसके शरीर श्याम है। पदम पत्र आयत अक्षय कमल के पत्ते के समान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मेरी पति गति लीलय सिंह राज की चाल के समान जिसकी मस्ती भरी चाल है। प्रोग दृष्ट राक्षस है शेर की दाढ़ों के समान या शेर के दांतों के समान जिसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, ऐसा राक्षस। तवत विधानम आप लोगों के समक्षम सामने होने पर जगति विगत संज्ञा इस जगत में बिना किसी डर के ससुत परिजन माम पुत्र और पत्नी समेत मुझको हंतु काम में मारने की इच्छा रखते हुए अभियुपैति मेरा पीछा कर रहा है अर्थात मेरे पास चला आ रहा है। एक बार हिंदी देखेंगे। बूढ़ा कहता है बूढ़ा तदंतर मुझको यह, अरे यह जल युक्त बादल के समान जिसके शरीर का रंग श्याम है, कमल के पत्ते के समान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पशुओं के राजा शेर की चाल के समान जिसकी मस्ती भरी चाल है, शेर के दांतों के समान, शेर के दांतों के समान या दाढ़ों के समान जिसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, ऐसा वह राक्षस इस जगत में आप लोगों के सामने होने पर भी बिना किसी डर के मेरे पुत्र और मेरी पत्नी समेत मुझको मारने की इच्छा रखते हुए मेरा पीछा कर रहा है अर्थात मेरे पास चला आ रहा है। प्रसंग है इस श्लोक का
प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। इस श्लोक में वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा भीमसेन से अपनी परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाई गई है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु केशवदास ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहती। तब मध्यम अर्थात मंजला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण उसके आगे अपने परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाता हुआ कहता है कि अरे जल युक्त बादल के समान जिसका शरीर श्याम है, कमल के पत्ते के समान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पशुओं के राजा शेर की चाल के समान जिसकी मस्ती भरी चाल है, शेर की दांतों के समान जिसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, ऐसा वह राक्षस इस जगत में आप लोगों के सामने होने पर भी बिना किसी डर के मेरे पुत्र और मेरी पत्नी समेत मुझको मारने की इच्छा रखते हुए मेरा पीछा कर रहा है, अर्थात मेरे पास आ रहा है, अर्थात आप मेरे परिवार की इस राक्षस से रक्षा कीजिए। अब भीम कहता है, एवं अनेन ब्राह्मण जनस्य मार्ग विघ्न कृत भक्तु निगृह्यामि तावत एनम भोपुरुष तिष्ठ। एवं माने अच्छा, तो इसने ब्राह्मण का रास्ता रोका हुआ है, मार्ग विघ्न, इसने ब्राह्मण के मार्ग का में विघ्न डाला है या मार्ग का रास्ता इसने रोका हुआ है। भक्ति अच्छा, तो मैं इसको अभी समाप्त कर देता हूं। भो पुरुष अरे पुरुष तिष्ठ, अरे तू ठहर जा। घटोत्कच कहता है ईशा सत्यास्मि, लो मैं ठहर गया। एक बार इनके शब्दार्थ देखेंगे, एवं अच्छा अनेन इसके द्वारा ब्राह्मण जनस्य ब्राह्मण का मार्ग विघ्न कृत है, मार्ग रोका गया है, भक्तुम इन अच्छा, निगृह्यामि समाप्त कर देता हूं, तावत तो एनम माने इसको, भो पुरुष अरे पुरुष तिष्ठ मीन ठहरो, ईशा सत्यास्मि यह मैं रुक गया हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे, अच्छा इसने ब्राह्मण का रास्ता रोका हुआ है, अच्छा तो मैं इसको नष्ट कर देता हूं, अर्थात मार देता हूं। अरे पुरुष ठहर जा। घटोत्कच कहता है यह मैं ठहर गया हूं। भीमसेन कहता है किमर्थम ब्राह्मण जन्म अपराधयसि पुत्र नक्षत्र कीर्णस्य पत्नी कांत पर्वस्य च वृद्धस्य भी चंद्रस्य भगवान राहु एवं आगत है। आपने किस कारण से इस ब्राह्मण को आप पीड़ित कर रहे हो? किमर्थम ब्राह्मण जन्म अपराधसी, आप किस कारण से इस ब्राह्मण को पीड़ित कर रहे हो? एक बार इस श्लोक का परिच्छेद देखेंगे, पुत्र नक्षत्र कीर्णस्य पत्नी कांत पर्वस्य च वृद्धस्य बीप चंद्रस्य भगवान राहु इव आगत है। अन्वय है, पुत्र नक्षत्र कीर्णस्य पत्नी कांत पर्वस्य च विप्र चंद्रस्य वृद्धस्य भगवान राहु इव आगत है।
पुत्र नक्षत्र कीर्णस्य, नक्षत्रों के समान अपने पुत्र से व्याप्त, कीर्णस्य माने व्याप्त, नक्षत्रों के समान अर्थात तारों के समान अपने पुत्रों के से व्याप्त, पत्नी कांत प्रभस्य, सुंदर कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त। पत्नी कांत प्रभस्य, प्रभस्य में कांति मतलब उससे चमकती हुई, अर्थात सुंदर कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त इस बूढ़े ब्राह्मण को, इस वृद्धस्य, इस बूढ़े ब्राह्मण को आप जो है पूर्ण चांद समझते हुए, चंद्रस्य, इस बूढ़े ब्राह्मण को आप पूर्ण चांद समझते हुए, राहु इव, आप राहु के समान क्यों ग्रसने चले आए हो, आप इसको चांद समझते हो, चांद समझते हुए राहु के समान क्यों खाने के लिए चले आए हो। एक बार और देखेंगे इसका, नक्षत्रों के समान अपने पुत्रों से व्याप्त तथा अपनी सुंदर कांति से युक्त पत्नी से युक्त इस बूढ़े ब्राह्मण को आप चांद समझते हुए राहु के समान इसको खाने के लिए क्यों चले आए हो। शब्दार्थ देखेंगे, किमर्थम माने क्यों, ब्राह्मण जनस्य, ब्राह्मण व्यक्ति को अपराध से सताया जा रहा है या पीड़ित किया जा रहा है। पुत्र नक्षत्र की नस्य, नक्षत्रों के समान अपने पुत्रों से व्याप्त, पत्नी कांत प्रभस्य, सुंदर कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त, विप्र चंद्र से वृद्धस्य, बूढ़े ब्राह्मण को चांद समझते हुए, भगवान राहु इव आगत है, आप राहु के समान ग्रसने या खाने आए हो। भीम, एक बार और हिंदी देखेंगे, बूढ़ा भीमसेन कहता है बूढ़े ब्राह्मण एवं इसके परिवार को क्यों पीड़ित कर रहे हो। नक्षत्रों के समान अपने पुत्रों से व्याप्त, सुंदर कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त इस बूढ़े ब्राह्मण को आप पूर्ण चांद समझते हुए राहु के समान क्यों ग्रसने अर्थात खाने चले आए हो। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है, हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और धमकी देता हुआ उस ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को अपने साथ ले जाने लगता है। घटोत्कच के साथ जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है, तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण उसके आगे अपने परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाता है। तब भीम उस घटोत्कच नामक भयंकर राक्षस को बड़े ही नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहता है कि बूढ़े ब्राह्मण एवं इसके परिवार को आप क्यों पीड़ित कर रहे हो। जिस प्रकार चांद अपने अन्य साथी नक्षत्रों से शोभा देता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों से शोभा दे रहा है, और जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से शोभा देता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण अपनी सुंदर पत्नी से शोभा दे रहा है। लगता है इस ब्राह्मण को आप चांद समझ बैठे हो और आप इसे अपना शत्रु मानते हुए तुम राहु के समान ग्रसने अर्थात खाने चले आए हो। इसलिए विचार कर लो, कहाँ तो तुम राहु के समान हो और कहाँ ये साधारण सा ब्राह्मण जिसे तुम अपना शत्रु मान बैठे हो। अतः इस ब्राह्मण परिवार को तुम्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे सताने या पीड़ित करने में तुम्हारी किंचित भी शोभा नहीं है। विशेष महाकवि भास ने इस श्लोक में ब्राह्मण की तुलना चांद से, ब्राह्मणी की तुलना चांदनी से, ब्राह्मण पुत्रों की तुलना नक्षत्रों अर्थात तारों से की है और घटोत्कच की तुलना राहु से की है। घटोत्कच कहता है अथ किम राहु इव, कहता है और क्या राहु के समान ही मैं इन्हें अब खाना चाहता हूं। भीमसेन कहता है अरे
निर्वित्त व्यभिहारो अयम सदार तन्ने से सर्व अपराधे अबध्य मुच्यताम दृढ़ सत्तम। पदच्छेद निर्वित्त व्यभिहार अयम सदार तन्ने से सर्व अपराधे अबद्धत्वात् मुच्यताम दृढ़ सत्तम। अन्वय निवृत्त व्यवहार है अयम दृढ़ सत्य में सर्व अपराधे अबद्धत्वात् सदार तन्ने से मुच्यताम। निवृत्त व्यवहार है, निवृत्त व्यवहार है मीन लोक व्यवहार से निवृत्त हुई, अर्थात इस संसार के कर्मों से निवृत्त हुआ। निवृत्त व्यवहार है यानी लोक व्यवहार से निवृत्त हुआ, अर्थात इस संसारिक कर्मों से निवृत्त हुआ। यह दृढ़ सत्य में यह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रकार के अपराधों में लिप्त होने पर भी, यदि इसने कोई अपराध भी किया है तो भी अबद्धत्वात्, ये जो है अबद्ध है, अर्थात इस जो ब्राह्मण लोग अबद्ध होते हैं, इसलिए सदार तन्ने से मुच्यताम, इसलिए पत्नी और पुत्र समेत इन्हें छोड़ दिया जाए। लोक व्यवहार से निवृत्त अर्थात इस सांसारिक कर्मों से निवृत्त हुआ यह श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्व अपराधे, कोई अपराध में लिप्त होने पर भी अबद्धत्वात्, अबद्ध होने के कारण पत्नी और पुत्रों समेत छोड़ दिया जाए। शब्दार्थ है अथ किम और क्या, राहु इव राहु की तरह। आमीन अरे निवृत्त व्यवहार है लोक व्यवहार से निवृत्त, अयम दृढ़ सत्य में यह श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्व अपराधे अबद्धत्वात्, सभी अपराध के होते हुए भी अबद्ध होने के कारण सदार तन्ने से मुच्यताम, पत्नी और पुत्र समेत छोड़ दिया जाए। घटोत्कच कहता है और क्या, राहु की तरह इसे ग्रसना चाहता हूं। भीमसेन कहते हैं अरे लोक व्यवहार से निवृत्त अर्थात इस संसार के कर्मों से निवृत्त हुआ यह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी अपराधों में लिप्त होने पर भी अबद्ध होने के कारण पत्नी और पुत्र समेत छोड़ दिया जाए। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और धमकी देता हुआ उस ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को अपने साथ ले जाने लगता है। घटोत्कच के साथ जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में यह आवाज पहुंचती है। उसकी आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण उसके आगे अपने परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाता है। भीम के मन में ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर भाव है। वह ब्राह्मणों को अपराधों में लिप्त होने पर भी अबद्ध मानता है। अतः वह यजुर्वेद की कल्प शास्त्रा से संबंध रखने वाले पुरोहित केशवदास की अति आदरपूर्वक बातें सुनने के उपरांत घटोत्कच से स्पष्ट रूप से कह देता है कि इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को तुम तुरंत छोड़ दो, क्योंकि अपराधी होने पर भी ब्राह्मण अबद्ध होते हैं। जहां तक इस ब्राह्मण श्रेष्ठ की बात है, यह तो अब लोक व्यवहार से निवृत्त अर्थात इस संसार के कर्मों से भी निवृत्त हो चुके हैं, अर्थात स्थान स्थान पर विभिन्न लोगों को कर्मकांड एवं शास्त्रों का उपदेश देते हुए इन्होंने संपूर्ण आयु बिता डाली है। ऐसे ब्राह्मण का तो आशीर्वाद लिया जाता है, ऐसे ब्राह्मण को पीड़ित नहीं किया जाता है। अतः इस ब्राह्मण को पत्नी और पुत्र समेत छोड़ दिया जाए। घटोत्कच कहता है न मुच्यते, नहीं छोड़ा जाएगा। भीमसेन कहता है आत्मगत अपने मन में कहता है वो कस्य पुत्रम अनेन भवितव्य, अरे ये किसका पुत्र होगा। अपने मन में कहता है वो कस्य, कि ये कितना स्वाभिमानी पुत्र लग रहा है। कस्य पुत्रम अने भवितव्य की अर्थात ये मुझसे डर ही नहीं रहा। कस्य पुत्रम, ये किसका पुत्र होगा।
भ्रातॄणां सर्वेषां कोऽयं गुणतस्करः दृष्ट्वा तं बालशुण्ड्रिं सुभद्रं स्मरामि अहम्। पदच्छेद है भ्रातॄणां मम सर्वेषां क अयं भो गुणतस्करः दृष्ट्वा एतत् बालशुण्ड्रियं सुभद्रस्य स्मरामि अयम्। अन्वय है भो मम सर्वेषां भ्रातॄणां गुणतस्करः क अयम् एते बालशुण्ड्रियं दृष्ट्वा अयं सुभद्रस्य स्मरामि। मम सर्वेषां भ्रातॄणां, अरे मेरे सारे भाइयों के, सर्वेषां भ्रातॄणां मेरे सारे भाइयों के गुणों को चुराने वाला, मेरे सारे भाइयों के गुणों को चुराने वाला यह व्यक्ति कौन है, ये बालक कौन है कि ये सारे गुण जो हैं मेरे भाइयों में, मतलब मेरे भाई सभी स्वाभिमानी हैं, किसी से डरते नहीं है, पराक्रमशाली है। मेरे भाइयों के सारे गुणों को चुराने वाला यह कौन है? बाल, एतद बाल, यह बाल अवस्था में ही उत्पन्न, इसके स्वाभिमान को देखकर, इसके सौंदर्य अर्थात इसके स्वाभिमान को देखकर मुझे सुभद्रा के पुत्र, सौभद्रस्य में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। स्मरामि में ये सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। अरे मेरे सगे भाइयों के गुण को चुराने वाला यह कौन है जो कि बाल अवस्था में ही इसके स्वाभिमान को देखकर मुझे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। शब्दार्थ न नहीं मुचते छोड़ा जाएगा, आत्मगतम अपने मन में, भूमिन अरे कस्य पुत्रेन अनेन भवितव्यम, यह किस भाग्यशाली अथवा पराक्रमशाली का यह पुत्र होगा। भूमिन अरे मम सर्वेषां भ्रातॄणां मेरे सभी भाइयों के गुण तस्कर, गुणों का चोर। कैयम यह कौन है? एतद बालशुण्ड्रियम बालपन के इस घमंड को या स्वाभिमान को दृष्टवा मैंने देखकर अहम सुभद्रम स्मरामि मैं सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को याद कर रहा हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। घटोत्कच कहता है नहीं छोड़ा जाएगा। भीमसेन कहता है अरे अपने मन में यह किस भाग्यशाली अथवा पराक्रमशाली का पुत्र होगा। मेरे सगे भाइयों के गुणों को चुराने वाला यह कौन है? बाल अवस्था में उत्पन्न इसके स्वाभिमान को देखकर मुझे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच की बातें सुनकर अपने मन में कहा गया है। व्याख्या है हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और धमकी देता हुआ उस ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को अपने साथ ले जाने लगता है। घटोत्कच के साथ जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित एक सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां उसे आने में कुछ देरी हो जाती है तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण उसके आगे अपने परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाता है। तब भीम उस घटोत्कच नामक भयंकर राक्षस को बड़े ही नम्रतापूर्वक समझाने का प्रयास करता है कि जिससे वह ब्राह्मण परिवार को छोड़ दे। किंतु घटोत्कच के पराक्रमशाली, भय रहित और घमंड से युक्त बातें सुनकर वह अचंभित हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है कि मेरे सगे भाइयों के गुणों को चुराने वाला यह कौन है। अर्थात जैसे इसके अंदर जो गुण हैं वे सभी गुण मेरे भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव में हैं और बाल अवस्था में उत्पन्न इसके घमंड अथवा स्वाभिमान को देखकर मुझे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। अर्थात अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जितना स्वाभिमानी है वैसा यह भी है। भीमसेन कहता प्रकाशु से भोपुरुष मुच्यताम, भीमसेन कहता अरे पुरुष मुच्यताम, इनको छोड़ दो। घटोत्कच कहता है न मुच्यते, नहीं छोड़ूंगा।
मुच्यताम इति विशब्दम ब्रवीति यदि मे पिता न मुच्यते तथाम स ईश्वर गृहीतो मातु आज्ञा। पदच्छेद है मुच्यताम इति विशब्दम ब्रवीति यदि मे पिता न मुच्यते तथा ईश्वर गृहीत मातु आज्ञा। अन्वय मुच्यताम इति विशब्दम यदि मे पिता ब्रवीति मातु आज्ञा गृहीत ही ईश्वर तथा न मुच्यते। मुच्यताम यदि छोड़ दो, ऐसा यदि मेरा पिता भी आकर कहे, विशब्दम माने ऐसा यदि मेरा पिता भी आकर यहाँ पर कह दे, निसंदेह मेरा पिता भी आकर कह दे कि इसको छोड़ दो, तो न मुच्यते मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मातु की आज्ञा से, मैंने अपनी माता की आज्ञा से इसे पकड़ा है। यदि निसंदेह मेरा पिता भी आकर यहाँ पर मुझे कह दे कि इसको छोड़ दो, तो भी न मुच्यते मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने माता की आज्ञा से इसको पकड़ा है। शब्दार्थ प्रकाशन प्रकाश रूप से भो पुरुष अरे पुरुष मुच्यताम इसको छोड़ दो, न मुच्यते नहीं छोड़ा जाएगा, मुच्यतामिति छोड़ दो। इस प्रकार विशब्दम निशंक होकर यदि मैं पिता प्रवृत्ति यदि मेरा पिता भी कहता है मातु आज्ञा गृहीत है, माता की आज्ञा से पकड़ा गया है, ही ईशय न तथा मुझे, इसलिए ये निसंदेह नहीं छोड़ा जाएगा। एक और हिंदी देखेंगे। भीमसेन कहता है प्रकाश रूप से अरे पुरुष इस ब्राह्मण परिवार को छोड़ दो। घटोत्कच कहता है नहीं छोड़ा जाएगा, छोड़ दो। इस प्रकार निशंक होकर यदि मेरा पिता भी कहता है तो भी ये निसंदेह नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि माता की आज्ञा से ये पकड़ा गया है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा भीम को कहा गया है। व्याख्या है हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब घटोत्कच उस ब्राह्मण के एक पुत्र को अपने साथ ले जाना ही चाह रहा था। इसी दौरान वह मध्यम पांडव भीम पहुंच जाता है। तब घटोत्कच के चंगुल में फंसे हुए अपने पुत्र की रक्षा हेतु केशवदास मध्यम पांडव भीम से निवेदन करता है। तब भीम बड़े ही नम्रता पूर्वक उस घटोत्कच को ब्राह्मण परिवार को मुक्त करने के लिए कहता है। तब घटोत्कच बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक और बिना किसी डर के भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता भी आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो, तो भी यह ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस ब्राह्मण तपस्वी को मैंने अपनी माता की आज्ञा से पकड़ा है, इसलिए यह अत्याज्य है। अर्थात उसके लिए अपनी माता की आज्ञा सर्वोपरि है और माता की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। विशेष महाभारत काल स्त्री प्रधान समाज माना जाता है। उस काल में लोग अपनी माता की आज्ञा को पिता की आज्ञा से ज्यादा महत्व देते थे। बच्चों के नाम भी उनकी माताओं के नाम पर भी रखे जाते थे। यथा गांगेय, जैसे भीष्म पितामह का नाम गांगेय था, अर्जुन को कौंते भी कहते थे, ऐसी कर्ण को राधे भी कहते थे। इस प्रकार ये महाभारत काल जो है स्त्री प्रधान समाज माना जाता है। भीमसेन कहता है आत्मगतम, अपने मन में कहता है कथम मातु आज्ञा थी, क्या माता की आज्ञा है। अहो गुरु शुश्रूषु अहम इयम तपस्वी, अरे क्या माता की आज्ञा है। लगता है यह भी अपने माता पिता का बहुत आदर सत्कार करने वाला ये तपस्वी व्यक्ति है। माता किल मनुष्य नाम देवता नाम च दैवतम मातु आज्ञम पुरस्कृत्य वयम एताम दशाम गता। माता किल मनुष्य नाम देवता नाम च दैवतम मातुम आज्ञाम पुरस्कृत्य वयम एताम दशाम गता। अन्वय माता किल मनुष्य नाम देवता नाम च दैवतम मातु आज्ञाम पुरस्कृत्य एताम दशाम वयम गता। इस संसार में जो मनुष्यों के लिए माता जो होती है वो देवताओं से ही बढ़कर होती है। इस संसार में मनुष्यों के लिए जो माता जो है देवताओं से भी बढ़कर होती है, और माता की आज्ञा से ही पुरस्कृत होकर हम इस अच्छी दशा को प्राप्त हुए हैं, अर्थात हमें अच्छे संस्कार प्राप्त हुए हैं।
शब्दार्थ है आत्मगतम, अपने मन में, कथम मातु आज्ञायति, क्या माता की आज्ञा है, अहो अरे गुरु शुश्रूषु, माता पिता की सेवा करने वाला, खलु निश्चय रूप से, यम तपस्वी, यह तपस्वी है, माता किल मनुष्यनम, मनुष्य के लिए निश्चय रूप से माता, देवता नाम च देवतम, देवताओं से ही बढ़कर होती है, मातु आज्ञाम, माता की आज्ञा से, पुरस्कृत होकर, एताम दशाम, इस दशा को व्यम गता हम पहुंचे हैं। भीमसेन कहता है मन ही मन, क्या माता का आदेश है, आश्चर्य है, यह तपस्वी बेचारा भी माता पिता का ही सेवक है। मनुष्यों के लिए निश्चित रूप से माता देवताओं से बढ़कर होती है, माता की आज्ञा से ही पुरस्कृत होकर हम इस दशा में पहुंचे हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम द्वारा अपने मन में बोला गया है। व्याख्या है, हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब घटोत्कच उस ब्राह्मण के एक पुत्र को अपने साथ ले जाना चाह ही रहा था, तो उसी दौरान मध्यम पांडव भीम वहां पहुंच जाता है। तब घटोत्कच के चंगुल में फंसे हुए अपने पुत्र की रक्षा हेतु केशव दास मध्यम पांडव भीम से निवेदन करता है। तब भीम बड़े ही नम्रता पूर्वक उस घटोत्कच को ब्राह्मण परिवार से मुक्त करने के लिए कहता है। तब घटोत्कच बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक बिना किसी डर के भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता भी आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो, तो भी ये ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस ब्राह्मण तपस्वी को अपनी माता की आज्ञा से पकड़ा गया है। यह सुनकर भीम घटोत्कच की मातृ भक्ति पर बहुत प्रसन्न होता है और अपने मन ही मन कहता है कि आश्चर्य है, यह घटोत्कच भी माता पिता का सेवक है। वास्तव में मनुष्यों के लिए निश्चय रूप से माता देवताओं से भी बढ़कर होती है। माता की आज्ञा से ही पुरस्कृत होकर हम इस दशा को पहुंचे हैं, अर्थात हमने जो कुछ अच्छे गुण या संस्कार प्राप्त किए हैं और अच्छे कर्म कर पाए हैं, इसमें हमारी माता कुंती की ही कृपा है। विशेष 5 पांडवों के पिता पांडु थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की माता युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांचों पांडवों के बालावस्था में ही पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई थी। तदुपरांत कुंती ने ही पांचों पांडवों का पालन पोषण किया था, अतः उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वे अपनी माता की प्रत्येक आज्ञा को सिरोधार्य करते थे। भीम कहता है प्रकाश रूप से, प्रष्टव्यम खलु तावत अस्ति, प्रकाश रूप से कहता है, अरे पुरुष मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रष्टव्य माने पूछना चाहता हूँ। घटोत्कच कहता है ब्रूहि ब्रूहि सिद्धम, अरे जल्दी जल्दी पूछो, क्या पूछना है। का भवत्या माता, भीमसेन कहता है तुम्हारी माता का क्या नाम है। एक और शब्दार्थ देखें, प्रकाशम, प्रकाश रूप से पुरुष, अरे पुरुष प्रष्टव्यम खलु तावत अस्ति, निश्चित रूप से कुछ पूछना चाहता हूँ। ब्रूहि ब्रूहि बोलो बोलो, शीघ्रम माने जल्दी, का क्या नाम, भवत्या माता, आपकी माता का क्या नाम है। भीम कहता है प्रकाश रूप से, अरे पुरुष निश्चित रूप से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। घटोत्कच कहता है बोलो जल्दी बोलो। भीमसेन कहता है आपकी माता का क्या नाम है। घटोत्कच कहता है श्वेताम हिडिंबा नाम राक्षसी, कुरबम कुल दीपकेन पांडव महात्मना, स नाथ महाभागा पुण्यम ध्यौ इंदुना। पदच्छेद है, कौरव कुल दीपकेन पांडवे महात्मा सनाथा स महाभागेन ध्यो इव इंदुना। या महाभागा कौरव्य कुल दीपकेन महात्मा पांडवेम सनाथा पुण्यन इंदुनाम ध्यो इव। कहते हैं जो महाभागा, जो कि सौभाग्यशालिनी है, जो कि सौभाग्यशालिनी है, तथा कौरव कुल दीपकन, तथा कुरु के वंश के दीपक, कौरवों के दीपक महात्मा पांडव के साथ जो उसी प्रकार वह सनाथ है, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा से आकाश शोभा देता है। इंदु नाम ध्यो
वो जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा से आकाश शोभा देता है, उसी प्रकार जो मेरी माता जो हिडम्बा जो है, वह महात्मा जो है पांडव की महात्मा जो पांडव जो है मध्यम पांडव भीम की पत्नी है, जो सौभाग्यशालिनी महाभागा, जो सौभाग्यशालिनी कुरुवंश के दीपक महात्मा पांडव भीम से उसी प्रकार स्नात है कि अर्थात उसी प्रकार उन्हें सहारा मिला हुआ है। और जैसे पूर्णेन इंदुना ध्यो इव, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा से आकाश शोभा देता है, अर्थात मेरी माता जो है वह भीम से उसी प्रकार शोभा देती है। श्रोताम सुनिए, हिडम्बा नाम राक्षसी या माने जो महाभागा सौभाग्यशालिनी कौरव दीपक कुरु वंश के दीपक महात्मा पांडव से सनाथा उसी प्रकार सनाथ हैं पूर्णेन इंदुना ध्यो इव, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा से आकाश। घटोत्कच सुनिए, हिडम्बा नामक राक्षसी है जो सौभाग्यशालिनी कुरुवंश के दीपक महात्मा पांडव भीम से उसी प्रकार सनात हैं, अर्थात सुशोभित हैं, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा से आकाश शोभा देता है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा अपना परिचय भीम को देते हुए कहा गया है। व्याख्या, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब घटोत्कच उस ब्राह्मण के एक पुत्र को अपने साथ ले जाना चाह ही रहा था। इसी दौरान मध्यम पांडव भीम वहां पहुंच जाता है। तब घटोत्कच चंगुल में फंसे हुए अपने पुत्र की रक्षा हेतु केशवदास मध्यम पांडव भीम से निवेदन करता है। तब भीम बड़े ही नम्रता पूर्वक उस घटोत्कच को ब्राह्मण परिवार को मुक्त करने के लिए कहता है। तब घटोत्कच बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक और बिना किसी डर के भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता भी आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो तो भी यह ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस ब्राह्मण तपस्वी को अपनी माता की आज्ञा से पकड़ा गया है। तब उसकी मातृभक्ति से अचंभित हुआ भीम उससे उसकी माता का परिचय पूछता है। तब अपनी माता का परिचय देते हुए घटोत्कच कहता है उसकी माता का नाम हिडम्बा है, वह बहुत सौभाग्यशालिनी है, उसे कौरवों के कुल के दीपक महात्मा पांडव भीम की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है और वह अपने पति भीम से वैसे ही सुशोभित है जैसे आकाश पूर्ण चांद से सुशोभित होता है। विशेष, घटोत्कच ने अपने पिता भीम को बचपन में कभी देखा नहीं था, केवल अपनी माता हिडम्बा से अपने पिता का नाम और उनके पराक्रम के किस्से ही सुन रखे थे, इसलिए अपने सामने आए हुए अपने पिता भीम को देखकर भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता। इति शुभम। इससे अगले श्लोक या गद्य भाग अगले वीडियो में हम करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।